वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग कुछ लॉजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो JSSC PGT 1017-1018 के एग्ज़ाम में आया था, राइट। तो अब आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो लॉजिक्स के क्वेश्चन हैं, राइट, तो लॉजिक्स से टोटल जो है आप देखिएगा कि आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये सारे जो 10 क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए गिफ्ट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि टोटल जो 150 का एग्ज़ाम होता है, तो 150 क्वेश्चंस में अगर इस तरह का 10 इजी क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आपके लिए क्या होता है, ये सारा गिफ्ट का काम करता है। आपको स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल भी विद इन द सेकंड बनने वाला क्वेश्चन, और काफ़ी कम मिनट में सब क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। और ये एक्चुअली फिर क्या करता है, आपकी जो क्वालिफाइंग प्रोबेबिलिटी है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है, राइट। तो प्रोबेबल है इस तरह का क्वेश्चन फिर से आएगा, तो आप जो है इसको खुद से भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो दिया गया है, तो 10 में से तो आपने देखा था कि बिल्कुल 3 जो है वो आपको बाइनरी और डेसिमल का जो कन्वर्सन होता है उससे पूछ दिया, राइट। तो काफ़ी सिंपल था वो। फिर आज मैं आपको 6 क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें जो है जो क्वेश्चन आया है वो आपका या तो लॉजिकल एक्सप्रेशन से आया है या तो सीधा आपको क्या आ गया है, लॉजिक गेट से आया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी होता है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन अलग से बता दिया है आपको जिसमें कि नंबर ऑफ़ बुलियन फंक्शन पूछा है, तो वो भी सारे लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। ये 3 लेक्चर में ये सारा कवर हो गया है 10 क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो लेंथ लंबा ना हो इसलिए मैं अलग अलग, और ताकि खुद से भी आप ट्राई करो इसलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ। ओके, तो काफ़ी इजी रहने वाला है इस तरह का क्वेश्चन, और आप डेफिनेटली एग्जाम में करके आओगे। तो देखिए ये भी यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, और बोलता है कि इसका जो मिनिमाइज्ड फॉर्म है वो कौन सा होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो C है, C क्या डिनोट करता है, C डिनोट करता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। एक तो आपका A है और BC का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और बनाइए, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रहने वाला है ये। जैसे आपको ये जो दे रखा है ना, आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों में, तो आपको क्या दिख जाएगा कि A कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट आपको कॉमन है। आपको अंदर में बच जाएगा B कॉम्प्लीमेंट प्लस B, राइट। ओके, अच्छा अब आप देखते हैं कि यहाँ पे भी आपका अगेन B, अच्छा इसको भी रहने दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। जो बच गया उसको मैं छोड़ देता हूँ, A कॉम्प्लीमेंट BC प्लस ABC कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये है कि कॉम्प्लीमेंट को ना आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, लिखना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। और आप दोनों बात जान जाइए कि ऐसे भी आप लिख सकते हो या इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए इसमें आ गया। अब देखिए आपको सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। आपने पढ़ रखा है कि बुलियन अलजेब्रा में B प्लस B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो अब ये क्या बचेगा, तो आपका डेफिनेटली ये बचेगा सिंपली A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ये तो 1 हो गया, प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC प्लस A B कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे इन दोनों को लेता हूँ अगर, तो इसमें अगेन क्या है, A कॉम्प्लीमेंट आपका कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए, अंदर में आप लिख पाओगे इसको इस तरीके से, राइट। अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से लिखता हूँ। तो आपको पता है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, C प्लस, राइट, C कॉम्प्लीमेंट प्लस C लिख देता हूँ, और यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट प्लस B। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं C कॉम्प्लीमेंट प्लस C इंटू C कॉम्प्लीमेंट प्लस B, राइट। तो ये आपको क्या देता है, तो ये आपको आउटपुट देगा। इसको जो कि दोनों सेम है इसको एक बार लिखेंगे, और B और C, तो ये आपको देता है। तो डेफिनेटली इस वैल्यू के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। ओके, अब जो बच गया उसको आप लिख दीजिए। चलें, इसके बाद आपको इसका ये बेनिफिट होगा ना कि अगेन ये जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, लाइक दैट दिस एव प्रोपर्टी। तो ये आपका हट जाएगा, तो आपका बचता है क्या, आपका बचेगा सिंपली A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस B, ये फैक्टर बचा, प्लस क्या, प्लस AB C कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको मैं फर्दर खोल दूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB C कॉम्प्लीमेंट। अब आप इस B को अगेन कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस मैं B को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा आपका A कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिएगा, प्लस A C कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखें कि मेरा क्या बच गया है, मेरा बच गया है A कॉम्प्लीमेंट A C कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैं अगेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ
ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ओके, और इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी से ये दोनों आपका मैच कर रहा है, तो आप इसको एक बार लिखोगे, ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली लिख सकता हूँ। अगेन इसका क्या बेनिफिट होगा, तो अगेन जो ये वैल्यू है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, तो ये हट जाएगा। तो फाइनली देखिए अब आपका आंसर आ रहा है। सो इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या बच गया, बी, और डायरेक्टली बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है जी, ओके। तो अब फाइनली जो आपका आंसर है यहाँ पे देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है एक ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आपको ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो जो एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने हैं, और मैंने सारा प्रॉपर्टी आपको बता दिया है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, आपको इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है अगेन वो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन से आया हुआ है, ठीक है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी आप चाहे तो खुद से ट्राई कर लो, ओके। हालांकि ये एक फेमस रिजल्ट भी है एक्सप्रेशन का, और इसको आप देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर 3 करेक्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट, ये लिखना ईजी होता है। अब मैं अच्छा सॉरी बीच में प्लस है ना, यहाँ प्लस लगा दीजिए। चलिए अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए बी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इस तरह से, ओके। चूँकि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या है प्रॉपर्टी, कि ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए बी, ठीक है, बुलियन में। अच्छा अब देखिए तो इसलिए मैंने ए को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेन एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैं सिंपली ए को क्या ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस ए को भी मैं लिख देता हूँ ए प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा आपका ये ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट। अब देखिए अब यहाँ पे ए मेरा आ गया, राइट। तो देखिए तो जो है थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, ए को ले लीजिए, ए बी को ले लीजिए। मैं एक टर्म को ऐड कर रहा हूँ, और वो क्या है, वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऐड किया हूँ, इसको ऐड करने से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब देखिए अब यहाँ से आपका ये ईजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो कॉमन है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी, ओके। अगेन यहाँ पे भी मैं एक कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी। अब ये जैसा हम पढ़े थे ऊपर में कि ये 1 होता है, तो आपका फाइनली क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। तो इसको और भी डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से बढ़ेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए चलेंगे तो आपको ये रिजल्ट ईजिली मिल जाएगा, राइट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है गेट से पूछ दिया है। जैसे यहाँ पे आपको बोलता है, राइट, कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज़ ऑफ विच गेट। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं कि नैंड गेट क्या है, नैंड गेट आपका यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, इसलिए कि जो भी डिजिटल सर्किट है वो इसके हेल्प से बनाया जा सकता है। ये हम लोगों ने देखा था पूरा, ठीक है, अपने ये जो है जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो डायरेक्ट जो है क्या है एक रिजल्ट है, तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही जल्दी चूज़ कर पाओगे, राइट। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 बोलता है द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, देखिए नैंड गेट का जो इनपुट है उसको कनेक्ट कर दिया गया है। नैंड गेट जैसे मैं लेता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, ये आपका नॉट और एंड का जो है कम्बिनेशन से बनता है। तो इस तरह के से हम लोग दिखाते हैं किसको, देखिए ये जो है हमारा ये है नैंड गेट, राइट। अब क्या बोल रहा है कि इसको आप आपस में कनेक्ट कर दो, तो जो इनपुट्स हैं उसको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अब ये सिंगल इनपुट का हो गया। तो अब देखिए अगर मान लीजिए ए मेरा इनपुट है, तो जो मेरा सिंपली जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लाइक दैट ये क्या हो गया आपका, ये एक नॉट गेट हो गया। चूँकि नॉट गेट आप जानते हो कि नॉट गेट में सिंपली क्या होता है, आप जो भी लेते हो, ठीक है, उसका क्या मिलता है, उसका आपको आउटपुट कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो ये आपका नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा ये भी रिजल्ट बेस्ड प्रॉपर्टी है।
क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप इस ट्रिथ टेबल को देखिए, बताइए किसका टेबल है। तो आप देखोगे, देखो 0 0 0 है, 0 1 1 1 0 0 1 1, तो डेफिनेटली क्या है यहाँ पे आप देखोगे कि C इक्वल टू क्या है, A प्लस बी है, और A प्लस बी क्या होता है, ये आपका और गेट होता है। क्या होता है, और गेट। ओके, तो आपको और गेट से भी याद होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, 6 से बोलता है विच इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। तो मैंने आपको इससे बताया कि नैंड गेट से आप कोई भी डिजिटल गेट बना सकते हैं, तो इसको नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद देखिए एक और गेट है, वो है नॉर। नॉर से भी आप बहुत कुछ बना पाते हो, बट नैंड ज़्यादा बनाता है, तो ये यूनिवर्सल कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ इस तरह का जो है बिल्कुल सिंपल और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली फिर दोबारा आएगा, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल करके आएंगे। अब बोलेंगे क्या ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल आता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है टफ और इजी मिक्स करके बनाया जाता है, ताकि जो है स्ट्रेस फ्री हो। अब बच्चा जो है अपने चॉइस से, क्योंकि 150 क्वेश्चन तो आप नहीं करने जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपका छूटता है, ठीक है, टाइम कम रहता है, तो वैसे में आप जो है प्योर मैथमेटिक्स को पकड़ने की कोशिश करते हो, जो जल्दी जल्दी बनता है, और फिर इस तरह का जो कलेक्शन है उसको भी आप करते हो, तो आपका जो चांसेस है क्वालिफिकेशन का वो बढ़ जाता है, राइट। तो आई होप आप इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तैयारी कीजिएगा, ठीक है। कोर्स मैंने सारा लगाया हुआ है। अगर आप मेरे कोर्स को पूरा पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ लॉजिक्स ही नहीं बल्कि टॉपिक वाइज सारा कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जा करके एप्लीकेशन पर देखें बहुत सारा फ्री वीडियो है, बट जो आपको कोर्स है वो जो है डेफिनेटली पेड है और बहुत ही जेन्युइन रेट में है। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो आप 2 से 3 दिन में कर पाएंगे, लाइक ये लॉजिक्स है आपका, वेक्टर एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, राइट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब छोटे बुक हैं। कुछ जो है मतलब कि थोड़ा उसमें कंटेंट लेंदी है, बट मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, आप भी मेरे टच में रहते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप वहाँ से कंटेंट को बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारा MCQs है जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, PDF भी आपको मिल जाता है, राइट। ऐसे भी देखिए लॉट ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अच्छा लगा होगा आपको। इस तरह के मैं जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ, टॉपिक भी डालता रहता हूँ, कंटेंट भी डलाता है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ओके। इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।